नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम एसआर सैनिक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और इस सॉल्यूशन के अंतर्गत हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हार्मोनिक श्रेणी। ये हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। ऑलरेडी हमने इसके कम से कम 12 या 13 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं और हमारी ये जो क्लास रहेगी इस क्लास में हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। या फिर इसकी एक क्लास और आगे भी हो सकती है, लेकिन जितना हो सकेगा पॉसिबल हम इस टॉपिक को इसी क्लास में कंप्लीट करने की सोचेंगे, ठीक है। अब देखो, इस टॉपिक से हमने कम से कम 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी सबसे ज़्यादा रहती है। जो आपके टीजीटी और पीजीटी में एग्जाम होते हैं वहाँ से देखो, मैं आपको 2-3 टॉपिक्स बता रहा हूँ। इन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इनका जो वेटेज है ना एग्जाम में, सिलेबस में इनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। एक तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है इस टॉपिक से पहले ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कम 7 या 8 क्वेश्चन एक सिंगल टॉपिक में से पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है ये सीक्वेंस एंड सीरीज के अंतर्गत। सीक्वेंस एंड सीरीज में ये तीनों ही चीज़ें शामिल आती हैं, एपी, जीपी और एचपी। यहाँ से भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी की बात कर ले चाहे पीजीटी की बात कर लो, किसी भी एग्जाम में हो आपको यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और लॉगरिथम का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यदि आपको डाउट है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एसआर सैनिक बुक सॉल्यूशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाके उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर सकेंगे। तो देखो, हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 131 से अपन इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास तक क्वेश्चन नंबर 130 तक सोल्व कर लिए हैं, है ना। अब देखो, यहाँ से जो एमसीक्यू हैं ये लगभग 150 एमसीक्यू हैं। हम 150 क्वेश्चन तक हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब इस क्लास में अपन 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अब 150 क्वेश्चन तो हमने यहाँ से किए हैं और लगभग 40-50 क्वेश्चन वहाँ जो पहले एग्जाम्पल दिए हुए हैं वहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब 200 क्वेश्चन यदि आप किसी टॉपिक में से कंप्लीट कर लेते हो तो उस टॉपिक में से ऐसा कोई भी क्वेश्चन या फिर अलग अपन माने कि ऐसा कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं रहता कि उस कंसेप्ट पे आपके पेपर में क्वेश्चन बने और वो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, ठीक है। तो देखो, सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके, चाहे वो क्वेश्चन को अगला कैसे भी घुमा के दे दे। हम चारों तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख गए हैं कि बाई ऑप्शन हमें कब लगाना है, हमें जो बेसिक्स वाली टेक्निक है ये हमें कब लगानी है। ये हम सारी टेक्निक अप्रोच हम जान चुके हैं कि हमें एग्जाम में टॉपिक वाइज यदि अपन देखें तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस बेसिस पे करना है, ठीक है। तो देखो, अपन जो ये क्लास है ये इसको स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 131 में, ठीक है। अब देखो, आपको जो पढ़ने का तरीका है ना ये रहेगा, अपन क्वेश्चन नंबर 131 कर रहे हैं तो आप एक बार क्या करें, वीडियो को पॉज करके और इसका सॉल्यूशन आप पहले खुद से करने के लिए देखें। यदि आपसे खुद से सॉल्यूशन हो रहा है तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जो हमारा पढ़ाया हुआ है ये आपको मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद हो रहा है। अगर आपसे ये सॉल्यूशन नहीं हो रहा है या फिर आप हमसे अभी नए नए जुड़े हैं तो आप क्या करें, पहले खुद को सॉल्यूशन करके देखें, फिर बाद में नहीं हो रहा है तो हमें इसका सॉल्यूशन आपको यहीं पर करवा दूंगा, ताकि आपको कम से कम ये पता लग जाए कि आपने जब सॉल्यूशन किया तो आपको कहाँ चीज़ें डाउट आई, मतलब कहाँ पर जाके आप अटके। तो वो जो आपकी जो डाउट है ना ये यहीं पर एक साथ ही सोल्व हो जाएगी। अब तो डाउट यदि एक साथ सोल्व हो रही है तो इससे अच्छा और मतलब आपको कहीं पर ये मिलेगा नहीं, है ना। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो, साइन इनवर्स, इसमें क्या गिवन है 131 क्वेश्चन में, देखो साइन इनवर्स में है आपके पास सीरीज बन रही है एक, ठीक है। वो सीरीज क्या बन रही है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3/4 माइनस, ऐसे ही करके ये सीरीज आगे तक चलती जाएगी। फिर इसके बाद में क्या है, प्लस का साइन कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/2 प्लस एक्स की पावर 6/4 माइनस, ऐसे ही सीरीज आगे जा रही है। और ये किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। तो आपको x की वैल्यू निकाल के बतानी है। यदि इसने हमें ये दे दिया कि जो x का मॉड्यूलस है ये 0 और √2 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखो, अपन अटेम्प्ट कैसे करेंगे, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स लिखा मैंने। अब जो ये सीरीज बन रही है, क्या ये सीरीज प्योरली ज्योमेट्रिकल सीरीज है क्या, तो हमें देखने से तो ये पता लगेगा कि आप ये देखने लग जाओगे कि एक बार प्लस का साइन आ रहा है, एक बार माइनस का आ रहा है, मतलब अल्टरनेट साइन आ रहे हैं। इसका मतलब आप ये सोचोगे कि ये जीपी सीरीज नहीं बनेगी, लेकिन ये जीपी सीरीज बनेगी। क्यों, क्योंकि जो हम कॉमन रेशियो निकालते हैं वो भी तो माइनस का हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि कॉमन रेशियो हमेशा प्लस का ही होगा, कॉमन रेशियो भी तो नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से कॉमन रेशियो निकाल के देखो, फर्स्ट और सेकंड टर्म से कितना आ रहा है, x/2 आ रहा है ना। सेकंड और थर्ड टर्म से भी कॉमन रेशियो निकाल के देखो कितना आएगा, x/2 ही आएगा। लेकिन किसका, प्लस का या माइनस का, तो ये माइनस का आएगा। मतलब यहाँ से जो कॉमन रेशियो निकलेगा ना r, वो निकलेगा माइनस का x/2। और ये सीरीज भी प्योरली ज्योमेट्रिकल सीरीज है और यहाँ से कॉमन रेशियो कितना निकलेगा, -x²/2, ठीक है।
प्योरली ज्योमेट्रिकल सीरीज है तो आपको सम निकाल के बताना है कितने टर्म्स का, इनफाइनाइट टर्म्स का। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म x है, ठीक है, तो x अपॉन 1 माइनस आर, अब r ऑलरेडी माइनस का है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का x/2 बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया साइन इनवर्स को, प्लस कोस इनवर्स को मैं लिखूंगा कितना, वही फॉर्मूला है, a अपॉन 1 माइनस आर, a की जगह यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर आ गया, अपॉन 1 प्लस आर की जगह यहाँ पर देखो मैंने कर दिया x²/2, और ये किसके इक्वल में आ रहा है, ये वैल्यू π/2 के बराबर आ रही है। अब देखो यहाँ से जो कोस स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, ये अपन इधर भेज देंगे तो ये π/2 माइनस बन जाएगा। अब फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूले आप सभी को आने चाहिए। देखो फॉर्मूला बनता है आपका π/2 माइनस का साइन इनवर्स x या फिर कोस इनवर्स x। देखो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि जो फॉर्मूला बनता है ये साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x यदि अपन लें तो ये π/2 के बराबर होगा हमेशा। तो यहाँ से आप π/2 माइनस कोस इनवर्स ये x करोगे तो ये वैल्यू पूरी साइन इनवर्स में बन जाएगी ना। तो यहाँ से देखो यहाँ भी साइन इनवर्स आ रहा है, कितना आ रहा है साइन इनवर्स में, x/2, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं अपन, 2x अपॉन x+2, ठीक है। यहाँ से भी क्या बनेगा फिर साइन इनवर्स ना, लेकिन जो एंगल है ये कितना रहेगा, साइन इनवर्स, इसको सोल्व कर लेंगे अपन, 2 गया ऊपर तो 2x² अपॉन x²+2। देखो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी 2x अपॉन x/2 बराबर आ जाएगा x² अपॉन x²+2। तो यहाँ से 2x से देखो 2x कैंसिल हो रहा है तो यहाँ तो बचेगा 1 अपॉन x+2, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें x/x²+2। ये सोल्व कर लेंगे अपन आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x² + 2 आ जाएगा x²+2x। देखो x²+2 आ गया x²+2x। यहाँ से देखो 2x बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। x की वैल्यू 1 जिस ऑप्शन में आ रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो x की वैल्यू 1 आ रही है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। ऐसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। अब देखो ये सीरीज देख के आप मतलब घबरा नहीं जाना, क्योंकि ये देखो सीरीज कुछ इसी तरीके से बनती दिख रही है हमें, एक बार प्लस का साइन आ रहा है, एक बार माइनस का साइन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं अक्सर एग्जाम में, जो क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर भी होता है ना, वो भी मतलब एक नेचुरल सा ही होता है। एग्जाम के प्रेशर में हम जो आती हुई चीज़ें हैं ना, वो भी हम यहाँ वहाँ पर हमें याद नहीं रहती। तो यहाँ से ये कब करेंगे अपन, ये जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी हम इन चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो ये जब कब होगा, जब हम यहाँ से SR सैनी जो बुक है, यहाँ से जब अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे, तब ये आपको प्रैक्टिस अपने बनते हुए आएगी। तो देखो ये प्लस माइनस का साइन देखकर आप इसको R को क्या बना लोगे, माइनस का x/2, यहाँ से R बना लोगे माइनस का x²/2। फॉर्मूला लगा देंगे अपन जो जिप्पी सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स के सम का जो होता है a अपॉन 1 माइनस आर, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला ये भी लगेगा यहाँ पर, तो ये पूरा साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। साइन इनवर्स से ये साइन इनवर्स कैंसिल, तो जो वैल्यू आएंगी ना उनको कंपैरिजन करके अपन x की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 132 में क्या गिवन है, ये भी सीरीज बन रही है। यहाँ पर 4 की पावर 1/2 है, यहाँ पर 4 की पावर 1/4 है, 4 की पावर 1/8, 4 की पावर 1/16। तो क्या अपन इसको ये लिख सकते हैं क्या कि ये तो 4 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस ये जाएगा कहाँ तक, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब देखो 4 की पावर में ये सीरीज बन रही है, कौन सी सीरीज है, ये जिप्पी सीरीज है ना प्योरली, जिसका फर्स्ट टर्म तो 1/2 है और इसका जो कॉमन रेशियो है ये भी कितना है, 1/2। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 4 की पावर, देखो मैं यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर कर देंगे। देखो 4 की पावर a अपॉन 1 माइनस आर, तो a की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 माइनस आर, ये भी 1/2 है। तो देखो 1/2 अपॉन 1/2, 1 ही बनाना, तो ये आ गया 4 की पावर 1। मतलब जो x की वैल्यू है ये अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ से x कितना आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो इसके ऑप्शन देखते हैं अपन, x को हमने सोल्व कर लिया। अब देखो इसमें से बताना है कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 4 पुट करो, यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है कि ये 4 पुट करेंगे तो ये 16 माइनस का 16 0, और ये प्लस का 6 आ गया, और 6 नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होगा। यहाँ से करेंगे तो ये 16 माइनस का कितना 12, कितना बना 16 माइनस 12 4, और 4 + 2 6, ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखो 16 माइनस 20 कितना, माइनस का 4 और ये प्लस का 4, मतलब ये 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये भी करके देख लो, चाहे 16 प्लस का, ये तो सारी वैल्यूज प्लस में आएंगी, तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो पूरा ये भी नहीं, इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 133 पे। यदि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी तथा एक हरात्मक श्रेणी के प्रथम तथा 2n-1 में पद बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 3 सीरीज हैं, एक तो है एपी, एक है आपके पास जीपी, और एक है आपके पास एचपी सीरीज। इन तीनों ही सीरीज में देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगा, कुछ भी आएगा,
वो तीनों सीरीज में क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। यहाँ पर चलो जो भी फर्स्ट टर्म आएगा वो तीनों सीरीज में क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। और यहाँ पर जो 2n-1वां पद आएगा वो भी तीनों सीरीज में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये गिवन चीज़ है हमारे पास। ये तो क्या है, फर्स्ट टर्म है ना, और ये क्या है 2n-1, 2n-1वीं टर्म है, और ये सभी में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तीनों ही सीरीज में। फिर आगे इसने क्या दिया है, उनके nवें पद क्रम से, मतलब एपी का nवां पद, जीपी में nवां पद और एचपी में nवां पद, ये इसने क्रम से कितने दे दिए, एबीसी दे दिए। तो यहाँ पर ये ए, ये बी और ये सी, ये हम तीनों मान लेंगे। ठीक है, और ये कौन से टर्म है, ये nth टर्म है। ठीक है, तो आपको इन एबीसी के बीच में रिलेशन निकाल के बताना है। तो यहाँ से जब आप इसको गौर से देखोगे ना, तो देखो ये सीरीज का कौन सा पद है, ये पहला पद है, ये nवां पद है, और ये 2n-1वां पद है, 2n-1वां पद है। तो क्या ये जो nवां पद है, ये जो nवां पद है, ये पहले और 2n-1 पद के बीच में एकदम मिडल में होगा क्या? यहाँ से करके देख लो, चाहे n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, ये 1 और 2n-1 के एकदम सेंटर में ही आएगा। कौन सा पद, nवां पद। nवां पद हमेशा मिडल में ही आएगा, किसके, पहले और 2n-1वें पद के बीच में ये nवां पद हमेशा मिडल में ही आएगा। और हमें ये पता होता है कि कोई भी सीरीज हो, चाहे एपी सीरीज हो, चाहे जीपी सीरीज हो, चाहे एचपी सीरीज हो, जो पद हमेशा मिडल में आता है ना, वही उस सीरीज के लिए क्या होता है। यदि एपी के मिडल में पद ए आ रहा है, इसका मतलब ये जो स्मॉल ए है, ये इस एपी का क्या होगा, अर्थमेटिकल मीन होगा। ठीक है, अगर जीपी सीरीज में ये बी एकदम मिडल में आ रहा है, इसका मतलब ये जो स्मॉल बी है, ये जीपी सीरीज के लिए क्या रहेगा, ये ज्योमेट्रिकल मीन रहेगा। इसी तरीके से यदि एचपी सीरीज के मिडल में एकदम सी आ रहा है, तो ये जो स्मॉल सी रहेगा ना, ये इस एचपी सीरीज का हार्मोनिक मीन रहेगा। और इनके हम फॉर्मूले जानते हैं अच्छे से। यदि स्मॉल ए अर्थमेटिकल मीन है तो हम ये मान लेंगे, यदि स्मॉल ए अर्थमेटिकल मीन है तो हम क्या मानेंगे, हम ये जो दोनों नंबर है ना, ये मान लेंगे। चलो मैंने मान लिया, ये नंबर मैंने अल्फा मान लिया और ये नंबर मेरे बीटा मान लिया। अब तीनों सीरीज में ही हमने दे रखा है कि इसने कि ये नंबर क्या है, इक्वल है। तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये बीटा और ये भी नंबर बीटा। ठीक है, तो ये जो ए की वैल्यू है, ये चूंकि अर्थमेटिकल मीन है, तो ये जो ए है, क्या इसको अपन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख देंगे, है ना। बी को अपन क्या लिख देंगे, ज्योमेट्रिकल मीन है, तो इसको अपन रूट ऑफ ए बी लिख देंगे। इसी तरीके से ये जो सी है, ये हार्मोनिक मीन है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से जो प्रॉपर्टी बनेगी ना, वो हमारे पास इन ए बी सी के बीच में रिलेशन निकाल के बताना है। और मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि जब ए बी सी तीनों अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों में हमें यदि रिलेशन निकालना हो, तो रिलेशन का ये फॉर्मूला लगता है एक, कि जो जी एम है या फिर जी एम का स्क्वायर है, ये होता है ए एम मल्टीप्लाई एच एम के। क्या होता है, जीएम का स्क्वायर एएम और एचएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो जीएम का स्क्वायर क्या है, जीएम क्या है, बी है ना, तो ये जो बी स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा, ए मल्टीप्लाई सी के बराबर होगा। तो यही इनके बीच में रिलेशन निकल के आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्या निकलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये आंसर निकलेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। इसका मतलब इससे ये हमें एक और चीज़ भी पूछ सकता है कि जो ए बी सी है, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा। तो ए बी सी आपस में किस में होंगे, ये ए बी सी आपस में किस में होंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में या फिर ज्योमेट्रिकल सीरीज में होंगे ए बी सी। क्यों, क्योंकि ये देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये रिलेशन आ रहा है। और ये रिलेशन हमें कब मिलता है, जब कोई नंबर्स किस में हो, ज्योमेट्रिकल सीरीज में हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग np प्लस 1/2 n इंटू n-1 इंटू क्यू हो, तो इसका सार्व अंतर निकाल के बताना है। ठीक है, अब देखो nवें पदों के लिए इसने योग का फॉर्मूला हमें दिया है, एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया है हमें। किसके लिए, n पदों के योग के लिए इसने एक हमें जनरल फॉर्मूला दे दिया। इसका मतलब n की वैल्यू हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 करके पुट करके हम सीरीज के किसी भी पदों का योग निकाल सकते हैं। देखो n की जगह यदि अपन 1 पुट करें, देखो n की जगह 1 पुट करने पर इस क्वेश्चन को आप फिर से रीड करके देखो क्या बनेगा, किसी समांतर श्रेणी के एक पदों का योग। क्या एक पदों का योग होगा क्या, कभी एक पदों का योग नहीं होगा। इसका मतलब जो एक पदों का योग आएगा वही उस समांतर श्रेणी का पहला पद होगा। ठीक है, एक पदों का योग का मतलब है वह समांतर श्रेणी का पहला ही पद है। तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म यहाँ से कितना निकलेगा, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। यहाँ से n को 1 पुट किया तो ये पूरी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। तो यहाँ से देखो क्या बना, p बन गया। मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद क्या आ गया अपने पास, p आ गया। सेकेंड टर्म निकाल लेंगे क्या अपन,
सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो आ रहे हैं, जो दोनों पद आ रहे हैं, उन दोनों पदों का पहले हमें योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पदों का योग देखो कैसे निकालेंगे अपन। जो S2 है, दोनों पदों का योग क्या होता है? S2 होता है ना, और ये आ गया अपने पास S1। ठीक है, तो S2 का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ से n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये बना हमारे पास 2p प्लस ये क्या बना? q। ठीक है, 2p प्लस q, ये आपके पास दूसरा दो पदों का योग आ गया। ठीक है, अब देखो दो पदों का योग आ गया तो आप जो सेकेंड टर्म है ये निकाल लेंगे। कैसे? सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा? इसमें से अपन p को माइनस कर देंगे ना, तो सेकेंड टर्म आपके पास p प्लस क्यू आ गया। आपके पास फर्स्ट टर्म है p, सेकेंड टर्म है आपके पास p प्लस क्यू, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से कितना निकलेगा? p प्लस क्यू में से फिर से अपन p को माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? q आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी हरात्मक श्रेणी का चौथा पद कितना है? 3/5। ठीक है, आपके पास एक हार्मोनिक सीरीज है और इसका हमें फोर्थ टर्म दे दिया कितना? 3/5 तथा एट्थ टर्म कितना है? 1/3। तो आपको इसका पहला पद निकाल के बताना है। देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आराम से अपन इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि इसने हार्मोनिक सीरीज में दिया है हमें, तो हमें हार्मोनिक सीरीज का तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ अर्थमेटिकल सीरीज का पता है। हम तो अर्थमेटिकल सीरीज जानते हैं, और वो कैसे जानते हैं अपन? कि जो हार्मोनिक सीरीज होती है ना, ये अर्थमेटिकल सीरीज का ही रेसिप्रोकल होता है। तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे? इस पूरे क्वेश्चन को हम एपी में चेंज कर लेंगे और फिर से इसको पढ़ेंगे। यदि एपी में चेंज करेंगे तो जो नंबर्स आ रहे हैं उनका हमें क्या लेना पड़ेगा? रेसिप्रोकल भी तो लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ से हम फिर से यदि इसको रीड करें तो हम ये करेंगे कि किसी एपी का चौथा पद 5/3 है तथा 8वां पद 3/1 है, तो आपको इसका पहला पद निकाल के बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, तो यहां से देखो यदि एपी का चौथा पद 5/3 है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? a/3d ना, क्योंकि चौथा पद निकाल रहे हैं तो n-1 हो गया, ये 3 बन जाएगा, तो a + 3d आ गया आपके पास 5/3। इसी तरीके से a + 7d, ये कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ से a और d की वैल्यू सोल्व करके निकालनी है, कुछ भी नहीं है, माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो ये 4d = आ जाएगा आपके पास कितना? 3 - 5/3। तो ये कितना बनेगा? 9 - 5 मतलब 9/3 ना, 9 ये 4/3 बन जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो d कितना आ जाएगा? 1/3। d की वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई, तो a निकाल लेंगे यहाँ से, ये 1, तो 5/3 माइनस का 1, 5/3 - 1 करेंगे तो ये 2/3, मतलब a और d आ गया। a ही तो निकालना है हमें, देखो पहला पद ही इसमें निकाल के देना है, तो 2/3 आंसर लगा देंगे। 2/3 आंसर लगा दें यहाँ से, देखो पहला पद 2/3 आ रहा है। नहीं, हम 2/3 आंसर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये अपन एपी के लिए सोल्व कर रहे हैं, और एपी के लिए हमें 2/3 आंसर मिल रहा है, लेकिन हमें जो आंसर पूछा है अगले ने वो किस में पूछा है? हरात्मक श्रेणी या फिर हार्मोनिक सीरीज के लिए पूछा है, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा इसका? 3/2 आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पीवें, क्यूवें तथा आरवें पद गुणोत्तर श्रेणी में हो तो आपको पी क्यू आर होंगे। पी क्यू आर की वैल्यू निकाल के बताने हैं। ठीक है, आपके पास एक ज्योमेट्रिकल सीरीज है। ठीक है, क्या है आपके पास? एक ज्योमेट्रिकल सीरीज, और इसके इसने दे दिए कि जो पीवां पद, क्यूवां पद और आरवां पद गुणोत्तर श्रेणी में है। मतलब देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा। आपके पास एक ज्योमेट्रिकल सीरीज है, देखो ज्योमेट्रिकल सीरीज हमने मान ली कितनी? 1 2 4 8 16 32, ये अपन कितने भी बड़ी मान सकते हैं, जिसका कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। ठीक है, इसका पीवां पद, क्यूवां पद और आरवां पद भी आपस में क्या है? ज्योमेट्रिकल सीरीज में ही होंगे ना। अब देखो इसके पीवें, क्यूवें और आरवें पद हम इस तरीके से उठाएंगे ताकि वो भी क्या बनाए? ज्योमेट्रिकल सीरीज बनाए। अब ये तो नहीं है कि हमने यहाँ से 2 उठा लिया, यहाँ से 8 उठा लिया और यहाँ से 16 उठा लिया, ये नहीं कर सकते अपन। उठा के देखो 2 और 8 16, 2 8 16 क्या जीपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे? क्योंकि यहाँ से कॉमन रेशियो इक्वल नहीं आ रहा। यदि 2 और 8 उठाने के बाद में अपन 32 उठाएं, मतलब बीच में इनके डिफरेंस अपन इक्वल रखें, डिफरेंस इक्वल रखें, तभी ये नंबर किस में आएंगे? जीपी में आएंगे। अब देखो 2 8 और 32, अब ये देखो जीपी बना रहे हैं, जहां पर जो कॉमन रेशियो है ये देखो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, मतलब ये सही है ना। इसी तरीके से यदि अपन 2 8 और 32 को ना उठाकर अगर अपन ये उठाएं, यहाँ से मैंने 1 उठा लिया, यहाँ से मैंने चलो 2 का डिफरेंस दे दिया, यहाँ से 8 उठा लिया, यहाँ भी 2 का डिफरेंस दे दिया, तो आगे आने वाला नंबर कौन सा होगा? 64 होगा ना। और यहाँ से मैंने ये उठा लिया, तो क्या 1 8 और 64 जीपी में है क्या? तो हाँ, ये जीपी में, जहाँ से कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो पी, क्यू और आर हम निकाल रहे हैं, देखो ये पी की वैल्यू
यहाँ से कितनी बनी 1 ना, हमने पहला पद उठाया। यहाँ से Q की वैल्यू कितनी बनी 4 बनी ना, और R की वैल्यू यहाँ से कितनी बनी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, R की वैल्यू कितनी बनी 7 बनी। अब ये देखो P Q R के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है ये देखो सेम आ रहा है 1 4 और 7, मतलब कॉमन डिफरेंस जो D है ये सेम आना चाहिए, और जो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है यदि ये सेम आएगा तभी ये जीपी सीरीज बनाएंगे, नहीं तो ये जीपी सीरीज नहीं बनाएंगे। देखो मैंने बता दिया, यदि इनके बीच में हम 64 को ना उठाकर यदि अपन 32 को उठा लेंगे, यहाँ पर यदि अपन 32 लिखेंगे तो ये जीपी सीरीज ही नहीं बनाएगा, हमारा क्वेश्चन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यदि हमें क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवाना है तो इनके बीच में हमें कॉमन डिफरेंस इक्वल रखना पड़ेगा, और यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल रखना पड़ेगा तो ये नंबर किस में आएंगे, एपी में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 5 से विभाज्य 107 तथा 253 के बीच की संख्याओं का योग हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, 5 से डिवाइडेबल होना चाहिए 107 और 253 के बीच में, 5 से भाज्य लेना है। तो देखो पहला नंबर तो क्या बनेगा 110, फिर आगे नंबर बनते जाएंगे, लास्ट वाला नंबर क्या बनेगा 250 बनेगा। इनका हमें सम निकाल के बताना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो सम निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फर्स्ट टर्म है अपने पास, लास्ट टर्म है अपने पास, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l, जहां a तो है फर्स्ट टर्म, l है लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला आता है। अब a और l दोनों हैं हमारे पास, n की वैल्यू नहीं है, हमें ये नहीं पता कि टोटल कितने पद आएंगे, तो ये निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे एपी सीरीज के nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म यहाँ से देखो 250 मिल रहा है, मतलब फॉर्मूला यहाँ से होगा a प्लस n-1 d, जहाँ पर d कितना है 5 और ये 250। ठीक है, nth टर्म 250 तो आ रहा है, लेकिन ये कौन सा टर्म आ रहा है ये निकाल लेंगे अपन यहाँ से। तो n की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, n-1 इंटू 15 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 140, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, ये कितने टाइम होगा, ये 28 और 28 और प्लस 1 29, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये देखो अपॉन में नहीं है, 29/2, a कितना है 110, l कितना है 250, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 360। तो 29 को मल्टीप्लाई करना है 180 से, और 29 को 180 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, शायद ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मतलब ये 5220 ये करके आंसर आएगा, 29 को 180 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो आगे क्वेश्चन देखो 138 में क्या गिवन है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a है तथा सार्वंतर d है, यदि इसमें tm = 1/n तथा tn = 1/n है, तो आपको a - d की वैल्यू को सोल्व करके बताना है। कैसे करेंगे, पहले तो आप इसको क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखो, है ना, अगर नहीं हो तो आप इसका सॉल्यूशन देख लेना वीडियो पॉज करके। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है a है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कितना है d है, इसमें tm = इसने दिया है 1/n, क्या m और n को मान ले गया, है ना, m को अपन 1 मान लेगा, n को यदि अपन 1 मानेंगे तो यहाँ से a ही निकलेगा, मतलब ये भी हमें a दे रहा है और ये भी हमें पहला ही पद देगा, इसका मतलब अपन m को 1 तो नहीं मानेंगे, क्योंकि 1 मानने पर ये क्या पता हो भी जाए, लेकिन ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये रहेगी यहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे उनमें शायद कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, क्योंकि देखो दो ही चीज़ें हमें अलग अलग दे देगा, ये पहला पद भी a आ रहा है और ये tm की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये भी पहला ही पद आएगा, इसका मतलब जो tm निकालेंगे वो हम m की वैल्यू कोई और रख के निकाल लेंगे ताकि हमें दूसरा पद कोई अलग मिल जाए, है ना, क्योंकि पहला पद तो ये a हमें दे ही रहा है, तो हम m की वैल्यू चलो 2 मान लेंगे। तो m को मैंने मान लिया कितना 2 और n को मैंने मान लिया 3। अब देखो देखें पहला पद कितना है a है, इसमें कोई डाउट नहीं है, tm की वैल्यू पुट करेंगे तो t2, इसका मतलब सेकंड टर्म आएगा ना, t2 सेकंड टर्म आएगा जो कि कितना आएगा 1/3, और t3 मतलब सेकंड टर्म आएगा। देखो यहाँ से tn देखो ये कितना है 1/m और ये हमने मान लिया 2, तो ये बन गया 1/2। ठीक है, मतलब पहला पद तो a आ रहा है, दूसरा पद 1/3 आ रहा है, तीसरा पद 1/2 आ रहा है। क्या सीरीज बना सकते हो क्या, तो सीरीज आपके पास ये बन जाएगी a 1/3 1/2। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, कितना निकलेगा 1/6, और ये 1/6 से हम क्या निकाल लेंगे, पहला पद भी निकाल लेंगे, तो a कितना आ जाएगा, a की वैल्यू देखो कैसे आएगी, जो 1/3 है इसमें से हम 1/6 को माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास a आएगा,
तो ए कितना आ जाएगा, यहाँ से ए भी 1/6 आ जाएगा, मतलब सीरीज क्या बन गई 1/6, 1/3 और 1/2, ये हमारे पास सीरीज बन गई। तो कोई दिक्कत नहीं होगी ए माइनस डी निकालने में, है ना। ए कितना है 1/6 माइनस डी कितना बनेगा, यहाँ से कॉमन डिफरेंस देखो हमने निकाला था ना, ये देखो कॉमन डिफरेंस भी 1/6 ही है, तो 1/6 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। ये देखो मैंने अब जो फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चन है ये मैंने बहुत बता दिए आपको। यदि देखो फ्रैक्शनल में देखो ये 573 का रिपीटेशन हो रहा है क्या, 573 फिर 7373, अच्छा इसका हो रहा है 7373 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये देखो 0.5 और ये 73 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हमने 73 के ऊपर बार लगा दिया। 5 के रिपीटेशन नहीं हो रहा तो 5 के ऊपर बार नहीं लगाया, तो इसको हमें ओपन करना है। तो देखो मैंने बताया था पहले आप पॉइंट को भी हटा दो और बार को भी हटा दो, जो नंबर है ना उस नंबर को आप एज इट इज लिख लो। तो नंबर हमने लिख दिया 573। अब देखो पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स आ रहे हैं, जितने नंबर्सों पर बार लगाए, मतलब जितने नंबर्स पर बार लगा है उतने अपन क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। तो इतने अपन 9 लिख दिए, जितने नंबर्स पर बार आ रहा है उतने हम क्या लिख दिए 9 लिख दिए, तो ये 9 9, और जितने नंबर्स पर बार नहीं आ रहा है उतने क्या लिख देंगे 0। ठीक है, तो 573/990 यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो जिस पे बार नहीं लगा है वो नंबर क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये शायद पॉइंट से पहले ये 5 होगा तभी इसने माइनस किया है, ये देख लेना। पॉइंट से पहले कहीं ना कहीं 5 है तभी इसने माइनस करके 73 में से -5 करके ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर निकाला है 568/990, है ना। ये भी यहाँ पर ये कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि x = 1 + a + a², और ये देखो सीरीज कहाँ तक जा रही है, ये सीरीज देखो इनफाइनाइट तक जा रही है ना। इसी तरीके से y = आ रहा है 1 + b + b², और ये भी सीरीज है जो कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक जा रही है। तो आपको 1 + ab + a² + b², और ये आगे इनफाइनाइट तक सीरीज बनते हुए आपको ये वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, हम x निकाल सकते हैं क्या, ये जो x है ये निकाल सकते हैं क्या अपन, क्योंकि ये क्या बन रही है जीपी सीरीज बन रही है, और जीपी सीरीज के हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल देंगे। तो फॉर्मूला होता है 1/1 - a, क्यों, क्योंकि जो कॉमन रेशियो है ना ये कितना है a ही है, तो ये लिख दिया मैंने 1 - a, और यहाँ से y निकाल लेंगे जो कि कितना आएगा 1/1 - b। यहाँ से फिर से a निकाल लेंगे, a की वैल्यू कितनी आएगी जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x - 1/x, और यहाँ से b कितना आएगा y - 1/y। a और b आ गए, अब a और b आने के बाद में हम ab भी निकाल लेंगे, a² b² भी निकाल लेंगे, और ये सीरीज पहले बनाएंगे। ये जो सीरीज है ना, या फिर ऐसे कर लो ये सीरीज पहले मत बनाओ, आप क्या करो ये जो सीरीज बन रही है इस सीरीज के हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम पहले ही निकाल लेंगे। ठीक है, जो कि कितना आएगा, यहाँ से देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, सॉरी कॉमन रेशियो कितना है ए बी तो है ना, और फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, आंसर हमें ये मिलना चाहिए 1/1 - ab मिलना चाहिए, है ना। और ए बी हम यहाँ से निकाल लेंगे ए और बी को मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 1/1 - a कितना x - 1, b कितना y - 1, और अपॉन में xy। एलसीएम लेंगे तो xy तो चला जाएगा ऊपर, xy माइनस, ये नंबर्स माइनस होंगे तो क्या बनेगा xy + x + y और -1। यहाँ से xy से xy कैंसिल, तो xy/x + y - 1, xy/x + y - 1 कौन सी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ये देखो ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो आपको ये वैल्यू निकाल के बतानी है कि ये किस में होंगी। ए को मैंने मान लिया 1, बी को मान लिया 2, सी को मान लिया 3, तो ये देखो बनेगा 1/√b मतलब √2 + √3, और यहाँ से 1/√3 + 1, और ये बनेगा थर्ड टर्म क्या बनेगा 1/1 + √2। अब ये देखो ये नंबर्स किस में आ रहे हैं, तो ये नंबर्स जब यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, यहाँ से जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे और यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालोगे, तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ये जो डी है ये दोनों के लिए क्या आएगा बराबर आएगा, और यदि कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है तो नंबर्स किस में आएंगे अर्थमेटिकल सीरीज में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि P तथा Q का हरात्मक माध्य कितना है h है, ठीक है,
P तथा Q का हरात्मक माध्य यदि H है तो H अपॉन P प्लस H अपॉन Q की वैल्यू निकालनी है। देखो ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये हमें एग्जाम में बोनस नंबर देके जाते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और जो फ्रेशर स्टूडेंट होता है, जिसने देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं, जिसने हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करी है, चाहे वो बेसिक्स कितना ही पढ़ लो, चाहे कितने ही फॉर्मूले रट लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसने एक्सरसाइज में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, जिसने प्रैक्टिस नहीं की है, वो ऐसे क्वेश्चन को या तो छोड़ के आएगा, अगर छोड़ के नहीं आएगा तो यदि सोल्व भी करेगा तो वो कम से कम ऐसे क्वेश्चन में 3-4 मिनट खराब कर देगा। और वही जो आपको जो है वो बोनस पॉइंट देके जाएंगे कि आप ऐसे क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, P को आप मान लोगे 1, Q को आप मान लोगे 1/3। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि 1, 1/2, 1/3 ये सीरीज क्या बनाते हैं? HP सीरीज बनाते हैं। तो P को मैंने मान लिया 1, Q को मैंने मान लिया 1/3। और तो H क्या आ जाएगा यहाँ से? H आपके पास ये हार्मोनिक मीन आ गया, P ये बन गया, Q ये बन गया। ठीक है, कर लेंगे। अब ये ही तो वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो H अपॉन P, यहाँ से H कितना है? 1/2 अपॉन P, मतलब ये 1, तो ये 1/2। H अपॉन Q, H तो है 1/2 और ये 1/3, तो 1/2 अपॉन 1/3 करेंगे तो ये 3/2। और यहाँ से सोल्व किया तो कितना आया? 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही क्या है? 2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, ABC समांतर श्रेणी में है, तो ABC को हम मान लेंगे किसमें? अर्थमेटिकल सीरीज में मान लेंगे। साथ ही इसने दिया है कि जो मोड ऑफ A है, मोड ऑफ B है और मोड ऑफ C है, इसकी वैल्यू क्या है? 1 से छोटी रहेगी हमेशा। तो देखो, इसने XYZ दिया है, तो XYZ हम यहीं से निकाल लेंगे। देखो X की वैल्यू कितनी आएगी? X की वैल्यू ये GP सीरीज बन रही है ना, जिसमें फर्स्ट टर्म तो 1 है और कॉमन रेशियो कितना है? A। तो X तो आ जाएगा, देखो यहाँ पर कर लेते हैं अपन, X तो आ जाएगा 1/1 माइनस A। इसी तरीके से y आ जाएगा आपके पास 1/1 माइनस बी, z आ जाएगा आपके पास 1/1 माइनस सी। ठीक है, साथ में ही इसने दिया है कि जो ए बी सी है ये किस में है? अर्थमेटिकल सीरीज में है। तो हमें देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के बतानी है कि जो एक्स वाई जेड है ये किस में होंगे। इसका मतलब हमें 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस सी बताना है कि ये किस में होंगे। और हमें ये पता है कि ए बी सी अर्थमेटिकल सीरीज में है। तो देखो ए बी सी से लेके चलेंगे अपन, ए बी सी। देखो ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं इस तरीके से। एबीसी को मैंने लिख दिया एपी में। ठीक है, क्या अपन माइनस ए माइनस बी माइनस सी को भी एपी में बना सकते हैं क्या? देखो यदि 1 एग्जाम्पल लेके कर सकते हो आप, कोई भी डाउट नहीं रखना। यदि 1 2 3 एपी में है तो क्या अपन -1 -2 -3 को भी एपी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ से कॉमन डिफरेंस बना रहे तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा? माइनस का 1 बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या अपन 1 को ऐड कर सकते हैं क्या इसमें? तो 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी भी एपी में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये 1 - 1 अपॉन ए, 1 - 1 अपॉन बी और 1 - 1 अपॉन सी। रेसिप्रोकल लेने पर नंबर्स एचपी में, सॉरी किस में बदल जाएंगे? एपी में ना रहकर ये नंबर्स एचपी में बदल जाएंगे। और यही हमें निकालना था कि 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस बी और 1/1 माइनस सी, ये देखो किस में आ रहे हैं? एचपी में आ रहे हैं। और यही क्या है? एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो एक्स वाई जेड के लिए इसने पूछा था, तो किस में बता देंगे अपन? एक्स वाई जेड अपन बता देंगे किस में? एचपी या फिर हार्मोनिक सीरीज में अपन नंबर्स को बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याओं के मध्य हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन में m अनुपात n का हो अनुपात, ठीक है, तो आपको निकालना है उन संख्याओं के बीच में अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसने दिया है कि दो संख्याएं हैं आपके पास, a और b मान लेंगे अपन, x और y भी मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। और उन दोनों संख्याओं का जो एक तो अर्थमेटिकल मीन निकलेगा और एक निकलेगा ज्योमेट्रिकल मीन, और उन दोनों के बीच में हमें रेशियो दे दिया कितना? m अनुपात n का। तो आप उन दोनों संख्याओं के बीच में रेशियो निकाल के बताना है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी जब मैंने आपको बेसिक्स बताया था, इसका प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी, यदि संख्याओं के आपके पास am और gm है, देखो आप ये संख्याएं मान रहे हो, चलो a और b, और a और b का आपके पास am तो मैंने मान लिया कैपिटल A और gm मैंने मान लिया कैपिटल G। देखो ये मैं अपन मान रहे हैं a और b का, am तो मान रहे हैं अपन कैपिटल A और gm अगर मान ले कैपिटल G, तो वो संख्याएं जो a और b हैं इनका अनुपात ये होगा। देखो ये मैंने साफ साफ प्रॉपर्टी में आपको लिखाया था कि जो a और b का अनुपात है ये किस फॉर्म में आएगा? ये आएगा a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर अपॉन a माइनस रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये रेशियो आता है। अब यहाँ से देखो इसने साफ साफ दिया है हमें रेशियो कितना, m अनुपात n का, तो ये वैल्यू m अनुपात n के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब am को अपन m पुट कर सकते हैं और gm को अपन n पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, m प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन m माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये देखो m प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और m माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखो, यदि ए बी सी 3 नंबर्स किस में आ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल सीरीज में आ रहे हैं, इसके साथ साथ ये किस में आ रहे हैं, ये अर्थमेटिकल सीरीज में आ रहे हैं, तो यहाँ से इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही होगी ये हमें निकाल के बताना है। तो ये देखो हम ये लेके चलते हैं पहले तो, ठीक है, ये लेकर चलें तो जो 2 tan इनवर्स बी है, 2 tan इनवर्स बी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि ये तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स सी के बराबर होगा, है ना। अर्थमेटिकल सीरीज की यही प्रॉपर्टी है बेसिक। यहाँ से 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि कितना बनेगा, tan इनवर्स 2b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, ये बनाना। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला यदि अप्लाई करें तो tan इनवर्स ए प्लस सी अपॉन 1 माइनस ए सी, है ना। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा 2b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर और a प्लस सी अपॉन 1 माइनस ए सी। क्या इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्या, देखो 1 माइनस ए सी और 1 माइनस बी स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूँ क्या, मैं कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसने हमें ये दिया है कि जो ए बी सी हैं ये ज्योमेट्रिकल सीरीज में है। यदि ये ज्योमेट्रिकल सीरीज में है तो जो बी स्क्वायर है ये ए सी के बराबर होगा। अब यहाँ से देखो इस बी स्क्वायर की जगह ए सी पुट कर देंगे तो ये 1 माइनस ए सी बना और ये भी 1 माइनस ए सी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा कि जो 2b है ये a प्लस सी के बराबर आ गया। इसका मतलब जो ए बी सी तीनों नंबर है ये किस में है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी आने पर जो ए बी सी हैं ये किस में बनते हैं, एपी में बनते हैं ना। लेकिन इसने हमें क्या दिए कि ए बी सी ज्योमेट्रिकल सीरीज में। यदि ए बी सी ज्योमेट्रिकल सीरीज के साथ साथ अर्थमेटिकल सीरीज में भी हैं तो तीनों वैल्यू ए बी सी की तीनों वैल्यू क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो देखो ये ऑप्शन भी बोल रहा है बराबर आने के लिए, ये भी बोल रहा है, तो इनमें से सही कौन सा होगा, इसमें से सही होगा 1 वाला। क्यों होगा, क्योंकि हम 0 को नहीं लेंगे। 0 को यदि अपन ले लेंगे तो ये देखो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0, ये अर्थमेटिकल सीरीज में नहीं बनेंगे, है ना। यदि हम 0 को ले लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये वैल्यू हमें 1 लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो 146 क्वेश्चन नंबर देखो, आपके पास S1 है। अब ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये एक फिक्स पैटर्न पे चलेगा, क्योंकि S1 इसने दे दिया 2/1। इसका मतलब क्या, अपन S1 तो यहीं से देख लेते हैं, चलो S1 तो इसने दे दिया 2/1, S2 इसने दे दिया 3/2, 5/2। यहाँ से क्या पैटर्न पता चल रहा है कि कुछ, देखो S1 इसने दिया तो यहाँ पर भी 1 लिखा, S2 के लिए यहाँ पर भी ये देखो डिनोमिनेटर में 2 लिख रहा है, S3 के लिए ये डिनोमिनेटर में देखो सब स्टेप में 3 ही लिख रहा है। यदि S4 निकालेगा तो देखो सभी स्टेप में ये 4 ही लिखेगा। इसका मतलब ये जी S25 निकालेगा ना तो भी डिनोमिनेटर में क्या लिखेगा, 25 ही लिखेगा। फिर ऊपर वाली देखो S1 के लिए ये क्या कर रहा है, 1 यहाँ पर लिखा, 1 से बड़ा नंबर 2, तो 2/1 लिख दिया। इसके साथ साथ यदि ये S1 लिखा रहा है तो सीरीज में क्या पद ले रहा है, केवल एक ही पद ले रहा है, ठीक है। यदि ये S2 निकालेगा तो सीरीज में कितने पद लेगा, 2, S3 के लिए 3, S4 के लिए 4 पद लेगा। इसके साथ साथ जब S2 निकालेगा तो यहाँ से 2 लिखा ना, 2 से बड़ा नंबर 3, फिर 3 में ये क्या ऐड करेगा, 2 ऐड कर देगा। मतलब जो S2 के लिए निकाल रहा है वही क्या रखेगा, कॉमन डिफरेंस रखेगा। यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस ये 3 ले रहा है, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10। यहाँ से ये कॉमन डिफरेंस 4 ले रहा है क्योंकि ये S4 निकाल रहा है ना, तो ये देखो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17। ये देखो पैटर्न बन गया है। क्या आप इस पैटर्न के आधार पर आप S25 निकाल सकते हैं क्या, तो S25 यहाँ से देखो कितना निकलेगा, S25 यदि अपन निकालेंगे तो सभी में डिनोमिनेटर में तो मैं क्या लिखूंगा, 25। जो डिनोमिनेटर में लिखा है मैंने उससे एक बड़ा नंबर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 26। अब ये नंबर आगे है, ऐसे ही चलते जाएंगे। अब 26 मैंने यहाँ पर लिखा तो कॉमन डिफरेंस में क्या कितना लेना पड़ेगा, हमें 25 लेना पड़ेगा ना। तो 26 प्लस 25 यहाँ से कितना बनेगा, 51 बनेगा क्या, तो 51/25। आगे भी हम 25 को ऐड करेंगे तो ये 76/25, और ये नंबर्स आगे ही ऐसे ही चलते जाएंगे। लेकिन हमें ये पता है कि इसमें टोटल टर्म्स कितने आएंगे, इसमें टोटल 25 टर्म्स आएंगे।
क्योंकि हम S25 ही निकाल रहे हैं और इन सभी जो टर्म आ रहे हैं इन सभी का हमें योग निकाल के बताना है। तो हम क्या कर देंगे, प्लस का साइन सब में लगा देंगे। अब देखो 25 सब में आ रहा है ना कॉमन, तो 1/25 को लिया बाहर, यहाँ से 26 प्लस 51 प्लस 76 और ये आगे नंबर्स ऐसे ही चलते जाएंगे। कितने पदों तक, 25 पदों तक। अब ये देखो हमें योग निकाल के बताना है, ये हम आसानी से निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास सीरीज का जो पहला पद भी है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ना n, यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने आएंगे, 25 आएंगे, तो 25/2 n/2 प्लस 2a, तो 2a बना 52 प्लस n-1d 24 माइनस d कितना है, d भी कितना रहेगा, 25 ही रहेगा। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो देखो 24 को अपन 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा, 600 और ये 652 में यदि हम 2 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, 3 और ये 2 और ये 6, मतलब 3266 का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। अब आगे देखो ये क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 75/4 और गुणोत्तर माध्य कितना है, 15 है, तो आपको उनमें से बड़ी संख्या निकाल के बतानी है कि जो बड़ा नंबर है वो कितना होगा। ठीक है, तो दो संख्याएं हमने ये ले ली, समांतर माध्य ले लिया इनका a + b/2 और यदि हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 75/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि अपन ab भी निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 225। क्या ये दो नंबर बता सकते हो क्या आप, कि ऐसे दो नंबर बताओ कि जिनको ऐड करें तब तो आपके पास 75/2 आना चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करें जब आपके पास 225 आना चाहिए। तो यहाँ से एक नंबर तो कितना बन जाएगा, 30 और एक नंबर आपके पास 50/2, ये नंबर बन जाएगा। करके देख लो, चाहे दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 75/2 मिलेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 225 मिल जाएगा। तो इनमें से देख लो बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, क्या है, यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तथा समीकरण इसके मूल इसने दे दिए, रूट दे दिए कितने, अल्फा और बीटा। यदि ये एक ज्योमेट्रिकल सीरीज में है ABC, तो यहाँ से देखो ये हम बना सकते हैं क्या सीरीज, हमने ये सीरीज बना ली कि ये 2 4 8 है। ठीक है, A को मैंने मान लिया 2, B को मैंने मान लिया 4, C को मैंने मान लिया 8। तो यहाँ से ये देखो जो इक्वेशंस है ये क्या बनेगी, इक्वेशंस आपके पास ये बनेगी कि जो 2x² प्लस 2b का मतलब 8x प्लस 8 = 0 आ गया। यहाँ से देखो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो x² प्लस 4x प्लस 4 = 0। क्या ये x + 2 का होल स्क्वायर ही तो है, तो यहाँ से x के दो मान आ गए, -2 और -2। इसका मतलब रूट इसने अल्फा और बीटा माने थे जो कि इक्वल आ रहे हैं, मतलब अल्फा भी आ रहा है -2 और बीटा भी कितना आ रहा है, -2 ही आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो आगे देखते हैं अपन, दूसरी इक्वेशन इसने बना ली cx² प्लस 2bx प्लस a, तो c की वैल्यू 8x² प्लस 2b का मतलब 8x प्लस a का मतलब 2 = 0। यहाँ से देखो 4x² प्लस 4x प्लस 1 = 0। क्या ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है, तो 2x प्लस 1 का यदि हम इसको होल स्क्वायर माने तो x कितना आएगा, x की वैल्यू -1/2 और -1/2 आएगी। और ये रूट इस कितने मान रहा है, ये रूट मान रहा है गामा और डेल्टा मान रहा है ना, तो ये तो बन जाएगा गामा और ये बन जाएगा कितना, डेल्टा। आपके पास चारों वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा आ गया, गामा डेल्टा आ गया, इसके साथ साथ आपके पास ABC भी आ गया। तो इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे। यहाँ से देखो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, क्या ये बात सही है क्या, हमने तो ये निकाला है कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये दे रहा है कि a अल्फा, a की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू -2 है, मतलब ये हमें मिला -4। ठीक है, a बीटा, a की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू भी -2 है, तो ये भी हमें क्या मिला, -4। c गामा, c की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8 है, गामा की वैल्यू कितनी है, -1/2, 8 -1/2, 8 को हम -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -4 ही मिलेगा। c 8 है और डेल्टा भी -1/2 है, इसका मतलब ये भी हमें -4 मिला, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आप ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में भी वैल्यूज को पुट करके देख लेना, हमें राइट आंसर नहीं मिलेगा। करके देख लो, चाहे a अल्फा = b गामा आ रहा है क्या, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, अल्फा और बीटा ये इक्वल है, लेकिन क्या गामा और डेल्टा इक्वल नहीं है क्या, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से भी करेंगे तो ये भी हमें राइट आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है यही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। आगे जो भी देखो कितने क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर से,
जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, देखो 10 से 12 क्वेश्चन बचे होंगे शायद, वो हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यदि हमारे जो ये क्लासेज हैं यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ हम ये जो क्लासेज अवेलेबल करवा रहे हैं आपके लिए, ये क्लासेज आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन बचे हैं 148 तक कर लिया है ना। देखो एक ही क्लास और बनेगी इसकी, ये जो अर्थमेटिकल वाला टॉपिक है ना, इसकी सिर्फ एक ही क्लास और बचेगी। इसका मतलब हम 15 क्लासेस में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 15 क्लासेस आपके लिए मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप दिन में यदि आप 3 भी क्लास ले, अब ऐसा तो है नहीं आपकी नॉर्मल स्पीड में देखते हो आप क्लास, कम से कम 1.5 या 2 गुना में तो देखते ही होंगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, बेसिक्स तो आपका वैसे ही कंप्लीट है ना। तो ये यदि आप 1.5 से 2 गुना में यदि क्लास देखोगे तो भी आप यदि दिन की 3 क्लास लेते हो तो 5 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ये मैं गारंटी लेता हूँ 100% कि यदि 5 दिन यदि इस चैप्टर को आप अच्छे से दे देते हो, 5 दिन में यदि आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो आगे इस चैप्टर को कहीं पर भी आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको कि यदि आप 5 दिन में ये 200 क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लेते हो, मतलब खुद से रफ कॉपी पेन और खुद से लेके यदि ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो 5 दिन में, तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं और से ना तो क्लास देखने की ज़रूरत है, ना ही इसका बेसिक देखने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ ना ही इस जो टॉपिक है इसके और क्वेश्चन निकालने की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना। और क्वेश्चन निकालने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, यदि आप SR शनि में से ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो, ठीक है। अब ये होगा तो आप यदि आप ऐसा करो कि आपने वीडियो को चला के छोड़ दिया और आप जो स्टोरी देखते हैं जैसे मूवी देखते हैं वैसे अगर देखते जा रहे हो तो ऐसे तो कुछ होगा नहीं। आपको पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है, आपको क्वेश्चन लगातार सोल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद से सोल्व करने हैं। यदि जब खुद से क्वेश्चन सोल्व ना हो तब आपको यहाँ पर आगे सोल्यूशन देखना है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप जब क्लास लेने बैठो तो आप पहले क्लास को ओपन चालू करके आप क्या करें, वीडियो को पॉज करते जाओ। जैसे जैसे आपके पास नए क्वेश्चन आ रहे हैं आप वीडियोस को पॉज करके आप पहले उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने के लिए देखो। यदि खुद से सोल्व नहीं हो रहा है तब आप आके यहाँ पर उसका वीडियो में सॉल्यूशन अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।